अपना उत्तराखंड में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। खबरों की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में नौकरी की चाहत रखने वाले युवाओं के लिए बड़ी खबर है। उत्तराखंड में 751 नई भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है। यूके SSSC ने डेटा ऑपरेटर, कंप्यूटर सहायक और मेट के पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। ये भर्तियां राज्यपाल सचिवालय यूके SSSC राज्य संपत्ति और सिंचाई विभाग में होगी। इसके लिए 1 नवंबर को आवेदन करने की आखिरी तारीख होगी, जबकि लिखित परीक्षा की तारीख 19 जनवरी रखी गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पंतनगर के किसान मेले में शिरकत की और इस दौरान कृषि उद्योग प्रदर्शनी का मुख्यमंत्री ने शुभारंभ किया। गोविंद वल्लभ पंत कृषि में ये कार्यक्रम हुआ। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि किसान मेलों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है और मेलों में किसानों की वैज्ञानिकों से मुलाकात होती है और किसान अपनी परेशानियों को बताते हैं। वहीं सीएम धामी ने कहा कि सरकार का फोकस किसानों की आय बढ़ाने पर है। हमारे राज्य में भी प्रदेश के किसानों को उनके उत्थान के लिए, उनकी समृद्धि के लिए हर दृष्टि से वो आगे बढ़ें, उनकी सहायता हो, उसके लिए हमारी सरकार भी संकल्पित होकर निरंतर कार्य कर रही है। वर्तमान में प्रदेश में किसानों को 3 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के दिया जा रहा है। इसके साथ ही आप सब देखते होंगे, यहाँ भी फार्म मशीनरी बैंक का यहाँ प्रदर्शनी लगाई गई होगी और इस योजना के जरिए कृषि उपकरण खरीदने के लिए हमारे किसान भाइयों को 80% तक की सब्सिडी देने का प्रावधान हमने किया हुआ है। गेहूं खरीद पर कृषकों को प्रति कुंटल 20 रुपए का बोनस दिया जा रहा है। इसके साथ साथ गन्ने के रेट में भी 20% प्रति कुंटल की हमने बढ़ोतरी की गई है। उत्तराखंड खेल महाकुंभ का शुभारंभ अल्मोड़ा से हो गया है और खेल मंत्री रेखा आर्य ने स्पोर्ट्स स्टेडियम से इसकी शुरुआत की। इसके साथ ही शुभारंभ के मौके पर रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। खेल मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि न्याय पंचायत के खिलाड़ियों को इसका लाभ मिलेगा। गांव के कोने कोने से प्रतिभाएं निकलेंगी। से यह एक न्याय पंचायत स्तर पर इसके जैसा आगाज आप देख रहे हैं, वो हर न्याय पंचायत स्तर से यही आगाज के साथ में इसकी शुरुआत जो है खेल महाकुंभ के रूप में आज हो रही है। भारत की सरजमीं से पहली बार तिब्बत में मौजूद कैलाश पर्वत के दर्शन श्रद्धालुओं ने किए हैं। 5 यात्रियों को जो दल को 18,000 फीट की ऊंचाई पर भगवान भोले के दर्शन का मौका मिला। ऐसा पहली बार हुआ है कि भारत से ही भोले के भक्तों ने पवित्र कैलाश के साक्षात दर्शन किए हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चीन के साथ बढ़ते सीमा विवाद के चलते मानसरोवर यात्रा 2020 से ही बंद है। यात्रा बंद होने से पवित्र कैलाश के दर्शनों की चाह रखने वाले खासे निराश थे, लेकिन केंद्र ने उत्तराखंड सरकार के साथ मिलकर वो कर दिखाया है जो अब तक नामुमकिन सा था। पिथौरागढ़ में चाइना बॉर्डर के करीब ओल्ड लिपू लेक से पहली बार भोले के भक्तों ने भारत की जमीन से तिब्बत में मौजूद पवित्र कैलाश के दर्शन किए हैं। कैलाश दर्शन योजना के तहत 5 यात्रियों को ये मौका मिला, जिनमें एक महिला यात्री भी शामिल रही। बहुत ही कृपा की है भोले बाबा ने। बहुत ही काफ़ी सालों से इच्छा हो रही थी कि भोले के दर्शन करने हैं। आज बहुत भाग्यशाली हम हैं, अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते हैं कि बहुत 20 साल से मेरी इच्छा हो रही थी। भोले बाबा ने आज मेरी सुन ली। इस बार कुल 4 दलों को कैलाश दर्शन का मौका दिया जाना है। हर दल में सदस्यों की अधिकतम सीमा 15 तय की गई है। पहले दल को पिथौरागढ़ से हेलीकॉप्टर की मदद से गूंजी पहुंचाया गया। गूंजी पहुंचने के बाद इन यात्रियों ने 3 किलोमीटर की चढ़ाई पार कर वहां पहुंचने में सफलता पाई, जहां अब तक कोई भी बाहरी यात्री नहीं पहुंच पाया था। ओल्ड लिपू लेक पहुंचते ही 5 यात्रियों को तिब्बत में मौजूद पवित्र कैलाश के दर्शन आसानी से हो गए। बीते साल पीएम नरेंद्र मोदी ने भी आदि कैलाश के दर्शन किए थे, जिसके बाद ये इलाका पूरे दुनिया में स्थापित हुआ है। लोगों के लिए एक बड़ा श्रद्धा का केंद्र और बड़ा अध्यात्म का केंद्र, जहाँ माँ पार्वती का ये सरोवर भी है और हमारा कल्चर जो है वो बहुत वहाँ मजबूत है। वहाँ ऋषि व्यास की गुफा है और व्यास के वेदों के रचयिता वेद व्यास ने वहाँ तपस्या की है।
कैलाश दर्शन योजना के तहत यात्रियों को कैलाश पर्वत के साथ ही ओम पर्वत और आदि कैलाश के दर्शन भी कराए गए। पहले दल ने जिस आसानी से कैलाश पर्वत के दर्शन किए हैं, उससे आने वाले सालों में संभावनाओं के रास्ते बहुत अधिक खुल गए हैं। भारत की धरती से पवित्र कैलाश के दर्शनों का रास्ता तलाशने के बाद अब भोले के भक्तों की ड्रैगन पर निर्भरता पूरी तरह से खत्म हो गई है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। बद्री केदार मंदिर समिति से जुड़ी सभी मंदिरों में भोग और प्रसाद की क्वालिटी की जांच होगी। धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराज के कहने पर शासन ने इसका आदेश जारी कर दिया है और फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट मंदिर के बाहर बिकने वाले प्रसाद और भोग की गुणवत्ता की जांच करेगा। वहीं बद्री केदार मंदिर समिति के सीईओ से भोग प्रसाद को लेकर एसओपी भी मांगी गई है। मतलब ये कि भोग और प्रसाद की क्वालिटी तय करने पर प्रक्रिया क्या है। आपको बता दें कि तिरुपति मंदिर में प्रसाद के विवाद के बाद से ही इसकी बात हो रही थी और मंत्री सतपाल महाराज ने जांच की बात कही थी और अब जांच के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। और चमोली के चौखंबा ट्रैक पर फंसे 2 विदेशी ट्रैकर्स की फिलहाल कोई लोकेशन नहीं मिल पाई है और दोनों को ढूंढने गया वायुसेना का हेलीकॉप्टर वापस लौट गया है। अब फिर से दोबारा से तलाश की जाएगी और आपको बता दें कि प्रशासन ने दोनों की तलाश के लिए पैदल मार्ग से एनडीआरएफ की टीम को अब आगे भेजा है और साथ ही चौखंबा ट्रैक पर गए 2 विदेशी ट्रैकर फंस गए थे। अमेरिका की मिशेल थेरेसा और साथ ही ब्रिटेन की जैन मैनर्स गुरुवार को चौखंबा पर्वत पर ट्रैक करते समय दोनों पर्वतारोही के बैग नीचे खाई में गिर गए थे, जिससे कि ये आगे ट्रैक पर नहीं जा पाए और वहीं पर फंस गए। वो हेलीकॉप्टर्स की मदद से उनको रेस्क्यू करने का एक अभियान चलाया गया था, जिसमें हेलीकॉप्टर्स को उपलब्ध कोऑर्डिनेट्स पर ट्रैकर्स लोकेट करने में सफलता नहीं मिल पाई। उसी क्रम में आज जिला प्रशासन ने एनडीआरएफ की टीम को मोबिलाइज किया है और आशा है कि ट्रैकर्स को सकुशल रेस्क्यू कर लिया जाएगा। चमोली में रुद्रनाथ ट्रैक पर लापता हुआ तीर्थयात्री आकाश गुप्ता सुरक्षित मिल गया और शनिवार को रुद्रनाथ ट्रैक पर आकाश अचानक अपने साथियों के साथ से बिछड़ गया था, जिसकी खोजबीन एसडीआरएफ की ओर से की गई और सकुशल ढूंढ लिया गया। बताया जा रहा है कि पैदल मार्ग पर अचानक से आकाश रास्ता भटक गए थे और उनके साथी आगे निकल गए थे, जिसके बाद में उनके साथियों ने पहले तो तलाश की और फिर आकाश के नहीं मिलने पर गोपेश्वर थाने में जानकारी दी गई, जिसके बाद में मौके पर पहुंचकर पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने सर्च अभियान चलाया और रुद्रनाथ ट्रैक पर 4 किलोमीटर आगे जंगल में सकुशल बरामद किया गया। क्या हल्द्वानी शहर की बेटियां सुरक्षित नहीं हैं या फिर शहर में कई ऐसी जगह है जहां पर बेटियां या फिर महिलाओं को आने जाने में डर लगता है। बेटियों और महिलाओं की शिकायत के बाद में अब प्रशासन ने भी सुरक्षा की तैयारी तेज कर दी है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हल्द्वानी की ये बहू बेटियां कितनी सुरक्षित है और आखिर इनको कहां और क्यों डर लगता है, अब खुद महिलाओं ने सामने आकर इसका जवाब दिया, जिसको सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे, क्योंकि इस शहर में बेटियों को 1 या 2 जगह नहीं बल्कि पूरे 480 जगहों पर डर लगता है। और ये बात खुद यहाँ की महिलाओं और बेटियों ने प्रशासन को बताई है। स्केचिंग वगैरह बहुत चल रहा था कि महिलाएं जा रही हैं, किसी के जेवर लूट दिए जा रहे हैं और कहीं पे मतलब लड़के लोग बैठे रहते हैं जो नशेड़ी लोग होते हैं, वो लोग छेड़ते हैं छोटी छोटी बच्चियों को। सर ऐसी कुछ जगह हैं हल्द्वानी शहर में भी। उनसे यही चाहती हूँ कि लोगों के जो ये सत्यापन वगैरह चल रहे हैं इसको तेजी से बढ़ाएं, बाहर के लोगों के चेकिंग करें, हर चीज़ के लिए चेकिंग हो कि बाहर से लोग किस काम के लिए यहाँ आ रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं। जैसे ज़्यादातर इसमें मैं बोलना नहीं चाहूँगी, युवा लोग ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं इसमें। बेटियों और महिलाओं से मिले फीडबैक के बाद अब सरकारी स्तर पर भी उन्हें और सुरक्षित करने की तैयारी हो रही है। और जो भी लोग ऐसे हैं जो महिलाओं
के प्रति असुरक्षा का भावना क्रिएट कर रहे हैं और महिलाओं को असहज महसूस करा रहे हैं या किसी तरीके के इस तरीके के क्राइम में, उनके खिलाफ कठिन और कठोर दोनों कार्रवाई की जाएगी। महिला सुरक्षा को लेकर नैनीताल जिले में इन दिनों सरकारी स्तर पर बड़ी जमीनी कवायद चल रही है, जिसके तहत डीएम ऐसे संस्थानों में अपनी टीम भेज रही हैं, जहां बेटियां या तो पढ़ती हैं या ज्यादा संख्या में महिलाएं काम करती हैं और यही बहु बेटियां सरकार को खुले दिल से अपनी पीड़ा बता रही हैं, जिसके बाद सरकार इन डरावनी जगहों को सुरक्षित बनाने में जुट गई है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। हल्द्वानी के रामलीला मैदान में पटाखा स्टॉल लगाने के मामले में स्थायी दुकानदारों को राहत दी गई है। प्रशासन ने स्थायी दुकानदारों को भी लाइसेंस, हाईकोर्ट ने अपने आदेश को साफ कर दिया है कि जो स्थायी दुकानदार है उन पर हाईकोर्ट का पूर्व आदेश लागू नहीं किया जा सकता। प्रशासन ने इन सभी स्थायी दुकानों को भी पूर्व आदेश का हवाला देते हुए लाइसेंस रिन्यू करने को मना कर दिया था, जिसके बाद में कई कारोबारियों ने कोर्ट में याचिका दायर की थी। लेकिन आज कोर्ट ने अपने ऑर्डर को क्लैरिफाई करते हुए ये कहा है कि जो पूर्व में आदेश हुए थे वो सिर्फ पटाखा टेम्परेरी जो बाजार होता है उसके बारे में थे, और जो परमानेंट लाइसेंस होल्डर हैं उनके बारे में प्रशासन फ्रेश आदेश पारित करे और हाईकोर्ट के पूर्व आदेशों से प्रभावित हुए बिना नया आदेश पारित करे। उत्तरकाशी जिला अस्पताल को 4 नई डायलिसिस मशीन की सौगात मिली है, जिसका गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान ने विधिवत पूजा अर्चना कर लोकार्पण किया। विधायक सुरेश चौहान ने कहा कि डायलिसिस मशीनों से किडनी के मरीजों को काफी लाभ मिलेगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अभी कम से कम 4 और मशीनों की जरूरत है, जिससे आम लोगों को और ज्यादा सुविधा मिल सकेगी। वहीं डायलिसिस मशीन के लगने से स्थानीय लोग भी काफी खुश हैं, क्योंकि पहले उन्हें देहरादून जाना पड़ता था और अब मरीजों का इलाज उत्तरकाशी में ही हो सकेगा। तो अब कहीं ना कहीं और 4 मशीनों के लिए और ज़्यादा हम डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि कम से कम अगर 10 मशीनें लगेंगी तब जाके डायलिसिस की सुविधा आम व्यक्ति को यहाँ पर जो डायलिसिस के मरीजों को मिल पाएगी। अब मैं यहाँ पर जो डायलिसिस मशीन लगी है, अब मैं पूरी विधानसभा या पूरे उत्तरकाशी जिले की जनता को इससे बहुत सुविधा मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर अब डायलिसिस मशीन होने से अपना समय भी बचे। इस प्रकार कुल 6 डायलिसिस की मशीनें यहाँ पर हो गई। लगभग 70 से ज़्यादा अपने जिले के ही जो है पेशेंट जो किडनी फेलियर के हैं वो जो है यहाँ पंजीकृत हैं, और लगातार एक दिन में कम से कम 20 और 25 लोगों की यहाँ पर जो है डायलिसिस हो रही है, और ये हफ्ते में 2 बार होती है। कोटद्वार में जल संस्थान का नया कारनामा सामने आया है। आरोप है कि कर्मचारियों की मिलीभगत के चलते रिटायरमेंट के बाद भी असिस्टेंट इंजीनियर फाइलों पर साइन कर पेयजल कनेक्शन की अनुमति देते रहे। जल संस्थान के एई BR चौधरी का पिछले साल दिसंबर में रिटायरमेंट हो गया था, जिसके बाद में उन्हें कॉन्ट्रैक्ट पर 6 महीने के लिए सेवा विस्तार दिया गया था, जो अगस्त महीने में खत्म हो गया है। लेकिन अब आरोप है कि एई साहब उसके बाद भी सितंबर महीने में भी नई फाइलों पर साइन करते रहे। रिटायर होने के बावजूद भी एई ने कई पेयजल कनेक्शन की फाइलों पर साइन कर अनुमति दे डाली, लेकिन अब एग्जीक्यूटिव इंजीनियर उन सभी फाइलों को कैंसिल कर दोबारा फाइल बनाने की बात कह रही है। तो उसमें 8-9 फाइलों में उनके साइन कर दिए थे। अभी 31 अगस्त को वो रिटायर हो गए, उनका काम कार्यकाल खत्म हो गया। और जो पिछली जो फाइल जो थे जो उनके कुछ आख्या दिन थी उन्होंने अपनी चिट्ठियों में, तो उसमें साथ ही वो रखी थी, तो उन्होंने कर दी थी। जैसे ही वो मामला संज्ञान में आया वो रुकवा दिया गया, और वो फाइलें पूरी जो हैं वो दूसरी नहीं बनेंगी फाइलें, क्योंकि करेक्शन की फाइलें हैं। आसमान की ऊंचाइयों पर उड़ने का सपना अब सिर्फ पुरुषों तक सीमित नहीं है। आज की लड़कियां भी पैराग्लाइडिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। बागेश्वर की ये लड़कियां अपनी सीमाओं को तोड़कर नए आयाम छू रही हैं। रिपोर्ट देखिए। आसमान में उड़ते ये पैराग्लाइडिंग के रंग बिरंगे पैराशूट्स जो कभी पुरुषों के डोमेन बन जाते हैं, अब ये इन लड़कियों की हिम्मत और जुनून के प्रतीक बन चुके हैं। बागेश्वर के दुलम में आजकल काफी संख्या में लड़कियां पैराग्लाइडिंग की उड़ान भर रही हैं। जब मैं इस कंपनी में आई तो मैंने देखा बच्चे कैसे करते हैं, क्या करते हैं,
तो फिर मेरा भी थोड़ा इंटरेस्ट था, तो फिर हमने सीखा। मैंने P1 P2 किया मई जून में, उसके बाद अभी भी कंप्लीट किया। तो अब मैं देख रही हूँ कि पहले जो स्टार्टिंग में लड़कियां बहुत कम आती थी, लेकिन अब धीरे धीरे लड़कियां आने लगी हैं, उनमें भी पैराग्लाइडिंग के लिए इंटरेस्ट जाग रहा है। तो वो इसके लिए अब बहुत सारी लड़कियां मैं देखती हूँ कि वहाँ आती हैं। बागेश्वर में कुछ समय तक लोग पैराग्लाइडिंग से अनजान थे, लेकिन अब पैराग्लाइडिंग डेस्टिनेशन पर लड़कियां बड़ी संख्या में पहुंच रही हैं। इस साहसिक खेल में न केवल उनकी भागीदारी बढ़ रही है, बल्कि कई महिलाएं अब पेशेवर ट्रेनर भी बन रही हैं। जिसमें 4-5 साल के अंदर काफ़ी लड़कियों ने 20 से 25 लड़कियां लगभग यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए आई। कुछ लड़कियां तो कुछ सीखने के बाद बाहर निकल गई, लेकिन कुछ लड़कियां, कुछ औरतें अभी यहाँ पर सीख रही हैं। जनपद में साहसिक गतिविधियों के प्रति बच्चों का, युवाओं का उत्साह अधिक होता हुआ दिख रहा है, जिसमें खुशी की बात यह है कि बालिकाएं भी काफ़ी अच्छी संख्या में इन गतिविधियों में भाग ले रही हैं। पैराग्लाइडिंग की बात हो या कोई भी अन्य साहसिक गतिविधियां, हर जगह हमें बालिकाएं दिखने लगी हैं। इस अद्भुत खेल ने लड़कियों को अपनी सीमाओं से बाहर निकलकर आसमान में उड़ने का मौका दिया है। आने वाले समय में ये बदलाव न केवल खेल जगत में बल्कि समाज में भी एक सकारात्मक संदेश लेकर आएगा। न्यूज़ 18 के लिए बागेश्वर से सुष्मिता थापा की रिपोर्ट। उद्यान विभाग में न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। न्यूज़ 18 ने खबर दिखाई थी कि सीबीआई जांच का बहाना बनाकर कई अफसर किसानों की पेमेंट नहीं कर रहे हैं। खबर दिखाए जाने के 24 घंटे से भी कम समय में मार्केटिंग बोर्ड ने सभी जिलों से उन किसानों की लिस्ट मांग ली जिनकी पेमेंट रुकी हुई थी। सीईओ मार्केटिंग बोर्ड की तरफ से लेटर में लिखा गया है कि सीबीआई ने सभी डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड्स की फोटो कॉपी दे दी है, इसलिए किसानों के बैंक अकाउंट और बाकी डिटेल तुरंत भेजें। इसमें 2 सवाल अभी भी है। पहला ये कि सिर्फ 2022-23 के किसानों की डिटेल मांगी गई है और 2020 और 21 वालों की नहीं। दूसरा सवाल ये है कि जो सीबीआई अब तक डॉक्यूमेंट नहीं दे रही थी, आखिर कुछ घंटों में ये काम कैसे हो गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि सीबीआई के नाम पर उद्यान विभाग के अफसर किसानों को बेवकूफ बना रहे थे? और देहरादून में शोपीस बने विधानसभा भवन की खबर न्यूज़ 18 ने दिखाई थी, जिसके बाद में खबर का असर हुआ और यहां कुछ हलचल दिखाई दी। विधानसभा का स्टाफ शुक्रवार को ड्यूटी पर तैनात रहा, तो मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल भी विधानसभा में डटे रहे। हालांकि अन्य मंत्रियों ने शुक्रवार को भी विधानसभा स्थिति अपने दफ्तरों से दूरी बनाए रखी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने संसदीय कार्य मंत्री अग्रवाल को फोन किया और सभी मंत्रियों को विधानसभा ऑफिस में बैठने को कहा। सदी जी का मेरे पे फोन आया था, उन्होंने कहा कि मंत्रीगणों को मेरे द्वारा एक पत्र या उनको संदेश जाए कि हम लोग ज्यादातर अपना समय विधानसभा में यहाँ पे व्यतीत करें या यहाँ लोगों की बात सुने। तो विचार करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि मंत्रीगण आ ही रहे हैं, तो उनपे अब मेरे को देखना है कि उनको कैसे टेलीफोन के माध्यम से या उनको लिख के माध्यम से किस प्रकार से मैं उनसे बातचीत करूंगा। अल्मोड़ा में न्याय पंचायत खेल प्रतियोगिता आगाज हो गया है और जहां खेल मंत्री रेखा आर्य से लेकर हर कोई इस दौरान नजर आया, लेकिन क्षेत्रीय सांसद और केंद्रीय मंत्री अल्मोड़ा में होने के बाद भी कार्यक्रम में नहीं नजर आए, जिससे पूरा आयोजन ही विवादों से घिर गया। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। खेल महाकुंभ के तहत न्याय पंचायत खेल प्रतियोगिता का आगाज इस बार अल्मोड़ा में किया जा रहा है। कार्यक्रम में सचिव से लेकर जिला स्तर के अधिकारियों के साथ खेल मंत्री रेखा आर्य भी मौजूद रहीं। यहां तक कि कांग्रेस के विधायक भी इस बड़े आयोजन में मंच पर नजर आए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा को इस आयोजन में नहीं बुलाया गया और अजय टम्टा को इस खेल आयोजन का पता तब चला जब वो सुबह सुबह स्टेडियम में मॉर्निंग वॉक पर गए थे। फिर उन्होंने वहां प्रैक्टिस कर रहे खिलाड़ियों से भी बात की। आज के इस कार्यक्रम में मेरी जानकारी में नहीं। आपको नहीं बुलाया क्या इस कार्यक्रम में? नहीं, मेरी जानकारी में नहीं है। केंद्रीय मंत्री की गैर मौजूदगी ने कई चर्चाओं को जन्म दे दिया। मंत्री जी की माने तो खेल विभाग
उन्हें कार्यक्रम में बुलाया ही नहीं था। ऐसे में बिन बुलाए मेहमान बनना उन्हें कतई मंजूर नहीं है।